वेल मुझे पता है तुम में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला था कि इसके ऑलरेडी लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है तो इसे एक्सप्लेन मत करो, लेकिन मैं फिर भी इसे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आई मानवा। तो अब जो चीज़ मुझे पसंद है वो तो मैं करूंगा ही, डिस्पाइट इस पे व्यूज़ आए या ना आए। अगर 2-3 लोग भी देख लेते हैं तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। एंड बात आती है किसी भी चीज़ की, नहीं, दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी मानवा रीडर्स को एक साथ लाने के लिए मैं एनिमेशन अपनी पूरी जान लगा दूंगा। ओके काफी है। अब पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेन अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, उसका दोस्त चमड़ी जो कि इस लड़की मिनहुई के पीछे पड़ा होता है, स्टॉकर कहीं का, वो मिनहुई को पीछे अभी भी देख रहा होता है। मीनवाइल शेन नोटिस करता है कि मिनहुई के सर के ऊपर एफिनिटी लेवल 72 है। अब जैसे ही शेन पीछे मुड़कर मिनहुई की तरफ देखता है तभी मिनहुई की दोस्त, जो कि मुझे लगता है कि शेन एंड उसके दोस्त को देख चुकी है, उसे कहती है, मिनहुई क्या तुम्हें पता है कि शेन की गर्लफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया? ये सुनकर मिनहुई थोड़ी हैरान होती है क्योंकि उसे इस चीज के बारे में नहीं पता होता। उसकी दोस्त आगे बताती है कि उसे अफसोस होता है कि उसने सेमेस्टर की स्टार्टिंग में बेसिक ट्रेनिंग के दौरान मिनहुई को शेन के करीब जाने को कहा, इसीलिए उसने मिनहुई को फोर्स किया कि वो उसके लिए ड्रिंक्स लेकर जाए, लेकिन उस टाइम पर उन दोनों की बात नहीं बन पाई। उसकी दोस्त आगे कहती है कि रिच गाइस, अमीर लोगों के बड़े चोचले होते हैं, उनका खराब एटीट्यूड होता है, इसीलिए हम समझ सकते हैं कि वो घमंडी एक्ट क्यों करते हैं। लेकिन अब क्योंकि शेन की फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, वो अभी भी वैसा का वैसा ही है, इसलिए कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहेगा। मिनहुई बस अपनी दोस्त की हाँ में हाँ मिलाती है। मिनहुई की दोस्त आगे कहती है, अच्छा हुआ कि वो दोनों एक साथ नहीं है, वरना जाओ वांटिंग का यूथ बर्बाद हो जाता। तभी हम शेन को देखते हैं जो कि अभी मिनहुई की एफिनिटी लेवल की तरफ देख रहा होता है, जो कि लगातार गिरती जा रही होती है। शेन सोचता है कि उसने फाइनली एक ऐसे बंदे को ढूंढा जिस पर स्पेंड करने से उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता, लेकिन अब जो एफिनिटी लेवल है वो इतनी ज्यादा तेजी से क्यों गिर रहा है। शेन सोचता है कि वो यहाँ पर बैठे नहीं रह सकता, जिसके बाद वो अपने दोस्त को कहता है, लाओ हुआंग, मुझे बताओ, अगर मैं फेंग मिनहुई को अपनी बंदी बना लूं तो क्या तुझे ये चीज परेशान करेगी? लाओ कहता है, इस पॉइंट पर मुझे पता है कि तुम उसे पटा नहीं पाओगे। क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम वो पुराने अमीर आदमी हो जो कि एक BMW की सीरीज 4 चलाता है? बट सीरियसली कहूँ, एज लॉन्ग एज मिनहुई ली जैंगपेंग के साथ नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी और के साथ हो या ना हो, बस वो जैंगपेंग कमीने के साथ नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर शेन समझ जाता है कि बस हाँ मिल गई है तो जाकर बंदी को पटाऊंगा। शेन अब उसके पास भागकर जाता है एंड पीछे से लाओ उसे रोकने की कोशिश करता है कि भाई तू सच बोल रहा था क्या? अब शेन दौड़ते हुए मिनहुई के पास जाता है। मिनहुई शेन को देखकर शर्माने लगती है, लेकिन उसकी दोस्त इसका रिएक्शन देखो जरा, शी डजंट लाइक शेन एट ऑल। वो जल्दी से मिनहुई को अपने पीछे छुपा लेती है एंड शेन से कहती है, साले तुझे क्या चाहिए हमारी मिनहुई के साथ? शेन घबराते हुए समझाता है, मैं मिनहुई से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम कल फ्री हो? मैंने शेंग सुशी का एक टेबल बुक कराया है, तो क्या तुम मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकती हो? ये सुनकर मिनहुई शर्माते हुए कहती है, क्या शेन मुझे अपने साथ डिनर के लिए पूछ रहा है? तभी उसकी दोस्त कहती है, शेंग सुशी वो जापानीज रेस्टोरेंट जहाँ पर तुम्हें मिनिमम 1000 युआन खर्च करने पड़ते हैं पर बंदे के, क्या तुम्हारे पास इसके लिए पैसा भी है? शेन बताता है, डिनर के बाद क्या तुम मेरे साथ वॉक पर चल सकती हो? एक्चुअली मुझे अपनी बहन के लिए एक बर्थडे गिफ्ट सिलेक्ट करना है, अगर ये चीज पॉसिबल हो सकती है तो क्या कल शाम तक तुम मुझे इस चीज के बारे में बता सकती हो? अब इतना कहकर शेन वहाँ से चला जाता है। तभी मिनहुई शर्माते हुए अपने दोस्त से पूछती है कि क्या उसे शेन के साथ डिनर पर जाना चाहिए, क्योंकि वो अभी ली जैंगपेंग के साथ मूवी देख कर आई है, क्या ये ठीक रहेगा? उसकी दोस्त कहती है कि इसमें गलत क्या है, तुझे अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। लेकिन एक बात, शेन युआन जो है वो भले ही एरोगेंट हो, एटलीस्ट वो हैंडसम तो है। ली जैंगपेंग की फैमिली के पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर शेन की फैमिली दोबारा से सक्सेसफुल होने लगी तो वो ली जैंगपेंग की फैमिली को इजीली सरपास कर जाएगी। तो इसीलिए तुम दोनों को पटा रही हो तो इसमें किसी का भी नुकसान नहीं है। वैसे भी ये डिनर ही तो है, ज्यादा सीरियस बात नहीं, मैं तुम्हें उसके मैसेज का रिप्लाई करने में बाद में मदद करूंगी। ये कहकर उसकी दोस्त वहां से चली जाती है। अब चमड़ी अब अगले दिन शेन मिनहुई को अपने साथ उस रेस्टोरेंट में लेकर आता है सुशी खाने के लिए। वो 2 बंदों का खाना ऑर्डर कराते हैं। अब बैठते हुए मिनहुई शेन युआन से कहती है, शेन युआन, मैंने सुना कि तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा हार्ड टाइम से गुजर रही है, तुम्हें ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। शेन कॉन्फिडेंटली कहता है, तुम्हें इस चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ का जापानीज फूड बहुत ज्यादा ही अच्छा है, तो ये चीज बिल्कुल वर्थ इट है। मुझे पता नहीं इसमें इतने ज्यादा एस शॉट्स क्यों दिखाए जा रहे, बट
इट्स ऑल राइट, फैन सर्विस। शन मिनहुई की टेम्पटिंग बॉडी की तरफ देखता है एंड वो शर्माने लगता है। मे बी लास्ट टाइम ही हैड सेक्स वाज 2 months ago, so you know। अब अचानक से मिनहुई शन से पूछती है कि उसने उसे अचानक से डिनर पर क्यों इनवाइट किया। क्या सच में उसे अपनी बहन को गिफ्ट करने के लिए मदद चाहिए या कोई और बात है? शन शर्माते हुए कहता है, मैं हमेशा से तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहता था, लेकिन मैं कभी सही मौके को ढूंढ ही नहीं पाया। अब हैरानी की बात ये होती है कि इससे मिनहुई का एफिनिटी लेवल बढ़ना चाहिए। अब तुम मुझसे ये मत बोलना कि एफिनिटी लेवल क्या होता है, मैं मुक्का मार दूंगा तुम्हारे सही में। क्या नहीं पता? ठीक है, अभी बताता हूँ। एफिनिटी का मतलब होता है नेचुरल अट्रैक्शन या लाइकिंग। मान लो तुम किसी को पसंद करते हो, तुम उसे कितना पसंद करते हो उस चीज का लेवल होता है तुम्हारा एफिनिटी लेवल, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है कि मिनहुई का एफिनिटी लेवल गिरने लगता है। अब क्योंकि शन तो एफिनिटी लेवल्स को देख सकता है, तो वही देखकर हैरान हो जाता है कि उसने एक अच्छा आंसर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी एफिनिटी लेवल ड्रॉप हो रहा है दोबारा से। अब उसका एफिनिटी लेवल ऑलमोस्ट 66 हो चुका है, जो कि प्रोफेसर ली के बराबर है। शन ये देखकर सोचता है कि वो ऐसे बैठे नहीं रह सकता, जिसके बाद वो मिनहुई से कहता है, हमारी बेसिक ट्रेनिंग के दौरान तुम हमेशा मेरे लिए ड्रिंक्स लेकर आती थी और हम रात को वीचैट पर बात करते थे। मुझे हमेशा से वो चीज याद रही। ये सुनकर मिनहुई का एफिनिटी लेवल अचानक से बढ़ने लगता है। उसे खुशी होती है कि शन को ये चीज याद है। वो शन से पूछती है कि क्या उसने इस चीज को याद रखा। शन कहता है कि आखिर मैं इस चीज को कैसे भूल सकता हूँ। मिनहुई का एफिनिटी लेवल अब 69 हो चुका है, अब 70 हो चुका है। 69 भी ठीक था वैसे। शन कहता है कि मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। अब 40 मिनट बीत जाते हैं। उनके रेस्टोरेंट का बिल आता है। उसका टोटल बिल होता है 2774 आफ्टर डिस्काउंट। शन बेझिझक के 2774 युआन पे कर देता है विदाउट एनी स्वेट। ये देखकर मिनहुई सोचती है कि उसका मंथली बजट सिर्फ 3000 है, लेकिन ये मील जो उसने किया है वो ऑलमोस्ट उसके एक मंथ के एक्सपेंस के बराबर है। मिनहुई ये भी सोचती है कि जब वो ली जेनपेंग के साथ मूवी देखने गई थी, तो उसने घमंड के साथ कहा था कि पहले हम स्कूल के कैफेटेरिया में खाएंगे, उसके बाद हम बाहर खाएंगे, पैसे बचाने के लिए। लेकिन शन उस कुत्ते जेनपेंग की तरह कंजूस नहीं है। अब रास्ते पे चलते हुए शन अपने मोबाइल पर देखता है। सिस्टम उसे बताता है कि क्योंकि उसने ऑपोजिट सेक्स के साथ, जिसका एफिनिटी लेवल 60 से ऊपर है, उस पर पैसा खर्च किया था उनकी एडमिरेशन जीतने के लिए, इसके तौर पर उसे जितना उसने पैसा खर्च किया है उसका 3 गुना पैसा मिला है। शन को जितने पैसे मिले यानी 2778, तो उसे 3 से मल्टीप्लाई करो। शन अब मिनहुई के एफिनिटी लेवल की तरफ देखता है, जो कि पहले 72 था, लेकिन अब वो 76 हो चुका है, यानी कि वो 4 से बढ़ चुका है। शन को 10,000 युआन सिर्फ एक मील से मिले होते हैं एंड इसकी फीलिंग काफी ज्यादा इनक्रेडिबल होती है। वो काफी ज्यादा खुश होता है देखकर। मीनवाइल मिनहुई भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। अब वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। मिनहुई काफी ज्यादा खुश होती है एंड वो हंसते हुए शन से कहती है कि चलो अभी हमें तुम्हारी बहन के लिए मॉल से गिफ्ट भी लेना है। अब वो लोग मॉल पहुंचते हैं, लेकिन मॉल पे पहुंचने से पहले ही बाहर उन्हें 2 बेवकूफ लोग दिख जाते हैं। शन युआन की एक्स यानी कि जाओ अपने बंदे, जो कि एक अंकल है, उसके साथ शॉपिंग मॉल आई होती है, लेकिन वो अंकल शन को देख लेता है एंड वो वांटिंग को ये चीज बताता है। जाओ वांटिंग पीछे मुड़कर शन की तरफ देखती है एंड वो कहती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है? कल ही तो उसने मुझसे ब्रेकअप किया था, अब वो ऑलरेडी किसी और को डेट कर रहा है। वेट, लेकिन इसने ब्रेकअप किया था, शन ने नहीं। ये मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लड़कियां झूठ बोलती हैं, बट कोई बात नहीं। शन को देखकर वो अंकल भी काफी ज्यादा फ्लस्टेड तो नहीं, फ्रस्ट्रेटेड होता है। वो कहता है क्या बकवास है, आखिर ये गरीब बच्चा इस जैसी महंगी जगह पर पैसे खर्च करने कैसे आ गया? वो अंकल मनी मन सोचता है कि वो एक एक्सप्लॉइटेड वर्कर है जिसने की जाओ वांटिंग का दिल जीतने के लिए बेशुमार पैसा खर्च कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये आदमी शन है जिसकी फैमिली पर कर्जा चढ़ा हुआ है, लेकिन तब भी इसे लड़कियां मिल रही हैं। ये चीज सच में काफी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली है। मीनवाइल शन मिनहुई के साथ दूसरा स्टोर्स जाने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी वो अंकल शन युआन को बुलाता है एंड कहता है, शन युआन, क्योंकि अब हम लोग यहीं पर हैं, तो क्यों ना हम साथ में मिलकर चीजों की शॉपिंग करें। वैसे भी विंडो शॉपिंग करने में किसी का क्या ही पैसा लगता है। वो यहाँ पर शन युआन को टॉन्ट मार रहा है कि साले गरीब तू यहाँ से क्या ही खरीदेगा। तभी पीछे से जाओ वांटिंग कहती है, शन युआन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये लड़की कौन है? शन युआन कहता है, ओह क्या इत्तेफाक है, मैं यहाँ पर अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है, वो बुढ़ाऊ कहता है, हाँ अगर ऐसी बात है तो मैं टॉय होलसेल मार्केट पे पहले जाना चाहिए गिफ्ट्स के लिए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर तुम किसी भी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी जाओ वांटिंग मिनहुई के पास जाती है एंड उसे कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, इस आदमी से धोखा मत खाना। ये सुनकर शन आगे आ जाता है एंड कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि इस आदमी से धोखा मत खा जाना? मैंने तुम्हें धोखा कब दिया? तभी पीछे से वो अंकल
कहता है, शन युआन, तुम्हें वांटिंग से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। एक आदमी के पास क्लास होनी चाहिए और साथ ही में वांटिंग तुम्हारी एक्स है। हम सभी तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन जानते हैं, बैंकरप्ट, तुम्हें डेब्ट पे करना है, इसलिए तुम्हें अमीर आदमी होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कोई तुम पर हंस नहीं रहा। शन युआन इन दोनों की बात सुनकर सोचता है, ये दोनों मुझे सच में घिन दिलाते हैं, सच में ये लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तभी शन का सिस्टम उसे एक और नया टास्क दे देता है। एक परफेक्ट लाइफ में कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखाता। लिमिटेड टाइम टास्क, किसी अपोजिट सेक्स वाले इंसान पर पैसा खर्च करो जिसका तुमसे लगाव 60 से ज्यादा हो और बाकी लोगों के नेगेटिव इमोशंस को बढ़ाओ। अगर तुम्हारी वजह से दूसरे लोगों के नेगेटिव इमोशंस बढ़ते हैं तो हर 5 पॉइंट के बढ़ने पर तुमने जो पैसा खर्च किया है वो डबल हो जाएगा। एंड ये टास्क उस रिफंड के साथ कंबाइन हो सकता है जो तुमने अपोजिट सेक्स पर खर्च किया है। शन इस मौके को देख लेता है एंड वो सोचता है कि पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इनकी थोड़ी इज्जत करूंगा और इन्हें पब्लिक के सामने बेइज्जत नहीं करूंगा, लेकिन अब ये लोग क्योंकि इस चीज की मांग कर ही रहे हैं और अब क्योंकि सिस्टम ने भी मुझे एक नया टास्क दे दिया है तो अब इस चीज पर एक्ट ना करने का मेरे पास कोई रीजन नहीं है, इन्हें नीचा दिखाऊंगा। अब शन मिनहुई का हाथ पकड़ता है एंड उसे कहता है, चलो हम लोग शॉपिंग करते हैं। अब वो लोग एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव शॉप पर जाते हैं जहाँ के कैशियर्स पहले ही शन को देखकर कहते हैं कि हम शन को हैंडल नहीं करेंगे क्योंकि ये गरीब हर बार यहाँ पर आता है, विंडो शॉपिंग करता है, कुछ भी नहीं खरीदता है। इसलिए वो आपस में झगड़ रहे होते हैं दोनों कैशियर कि तू इसको संभालेगी, तू इसको संभालेगी, यू नो। अब तभी ये कैशियर जाओ वांटिंग के पास जाती है क्योंकि जाओ वांटिंग एक अंकल के साथ आई है जिसके पास प्रोबेबली ज्यादा पैसा होगा। तो एक कैशियर जिसे कि शन को हैंडल नहीं करना था एंड वो शन को गरीब समझती है एंड हार्ड टू डील विद समझती है, वो जाओ वांटिंग के पास चली जाती है एंड उसकी जो दूसरी कलीग होती है वो सोचती है कि क्वालिटी कस्टमर्स को तो ये लेकर चली जाती है जो कि जल्दी से परचेज कर लेते हैं, बाकी जो प्रॉब्लमेटिक कस्टमर्स हैं उन्हें मुझे हैंडल करना पड़ता है। अब जाओ वांटिंग को सेल्समैन अलग अलग चीजें दिखाते हैं। बेसिकली वो जाओ वांटिंग को बहुत ही महंगी महंगी एक्सेसरीज दिखा रहे होते हैं जो बैग उसने चूज किया होता है उसके लिए, लेकिन इन सब की कीमत ऑलमोस्ट 1 लाख युआन होती है। मीनवाइल दूसरी तरफ शन मिनहुई से कहता है, तुम यहाँ पर पैसे बचाने की चिंता मत करना। मिनहुई अब शन की बहन के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर बैग पिक करती है। तभी सेल्समैन शन को कहती है कि जो बैग आपने चूज किए हैं वो दोनों साथ में मिलाकर 50,000 युआन से ज्यादा के हैं। मीनवाइल हमारा मिडिल एज अंकल जो कि जाओ वांटिंग के साथ फंस चुका है वो सोचता है 1 लाख युआन, मुझे लगा था कि 20,000 के बैग से ये पट जाएगी, लेकिन अभी से एक पूरा सेट चाहिए जिसकी कीमत 1 लाख युआन है। जाओ वांटिंग जो होती है वो अब अपने अंकल से तो नहीं बोलूंगा, अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि शन हमें देख रहा है, उसे अपनी पावर दिखाओ। ये चीज सुनकर वो मिडिल एज अंकल सोचता है, अपनी बॉयफ्रेंड की पावर दिखाने के लिए मुझे 1 लाख युआन खर्च करने होंगे, लेकिन मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट तो इतनी है ही नहीं। तभी पीछे से शन कहता है, मुझे ये दोनों बैग्स चाहिए और हाँ, जो एक्सेसरीज वहां पर तुम उन्हें रिकमेंड कर रहे हो ना, मुझे वो भी चाहिए। ये सुनकर वांटिंग एंड उसके बंदे की फट जाती है। मिनहुई भी ये देखकर हैरान हो जाती है एंड वो सेल्समैन शी इज लाइक व्हाट, ये तो गरीब था ना, ये अब कैसे खरीद रहा है। अब वो सेल्स वुमेन शन से कहती है कि इन दोनों बैग्स की कीमत प्लस जो एक्सेसरीज आपने खरीदी हैं उनकी कीमत है 1,31,000 युआन एंड वो ये सब कांपते हुए बता रही होती है। शन उसे देखकर सोचता है, जो अभी मुझे फूड रिफंड मिला था उसके बाद मेरे पास ऑलमोस्ट इतना ही पैसा है। शन अपना कार्ड बाहर निकालता है एंड उस सेल्स वुमेन को दे देता है। वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है, उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि शन इतनी महंगी चीज खरीद रहा है। यहाँ तक कि शन पहले से भी ज्यादा जेनरस हो चुका है एंड केयर फ्री हो चुका है। पहले वो सोच भी लेता था इतना बड़ा अमाउंट खर्च करने से पहले, लेकिन अब ही डोंट गिव अ फक। तभी पीछे से जाओ वांटिंग चिल्लाते हुए कहती है, शन युआन तू तो बैंकरप्ट हो चुका था ना, तेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। तभी पीछे से उसका बॉयफ्रेंड कहता है, ओए तूने कहीं लोन तो नहीं लिया। मीनवाइल वो सेल्स वुमन अभी भी घबरा रही होती है एंड शन इज लाइक नॉनचेलेंट एज फक, ही डजंट गिव अ फक। वो कहता है, तुम्हें जो सोचना है तुम वो सोचो, वैसे लगता है कि तुम्हारे पास भी बहुत पैसा है, क्यों ना तुम जाओ वांटिंग के लिए एक और बैग खरीद लो। जो बैग तुमने अभी चूज किया है वो सिर्फ 20,000 युआन का ही तो है, वैसे भी ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर जाओ वांटिंग एंड उसका बॉयफ्रेंड दोनों को पसीना आने लगता है। शन अब उन्हें उनकी ही बात कह देता है, एक आदमी के पास क्लास के साथ साथ जेनरोसिटी भी होनी चाहिए। जो तुमने ऑडी A8 ली है उसकी कीमत 6 लाख से 8 लाख युआन होगी ना, तो तुम्हें इतना सा पैसा खर्च करने में क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। ये सुनकर जाओ वांटिंग को बेइज्जती फील होती है एंड वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि उसे दिखा दो कि तुम भी मेरे लिए लाख प्लस के बैग खरीद सकते हो। ये सुनकर जाओ वांटिंग का बॉयफ्रेंड सोचने लगता है,
जो ऑडी 8 मैंने ली थी वो तो लोन पे थी। मैं जाओ वांटिंग को अभी इस चीज के बारे में नहीं बता सकता। ये कमीना सच में मुझे बहुत दुख पहुंचा रहा है। जिसके बाद जाओ वांटिंग का बॉयफ्रेंड कॉल का बहाना देकर वहां से निकल लेता है। एंड अब जाओ वांटिंग भी उसके पीछे जाते हुए शन को कहती है कि उसे अपना ख्याल रखना होगा, मतलब शी इज गोना डू समथिंग। अब शन उन्हें जाता हुआ देखता है एंड नोटिस करता है कि उनके नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स जो हैं वो ऑलरेडी जो उसको टास्क मिला था उसके टारगेट तक पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए अब शन का उनसे बहस करने का कोई पॉइंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टास्क कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब उसको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा मल्टीप्लाई होके। शन अब मिनहुई की तरफ मुड़ता है एंड उसे जो आइटम्स उसने अभी भी लिए हैं वो दे देता है। ये देखकर मिनहुई उसे मना करती है कि नहीं ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है एंड वो इसे नहीं लेगी। शन उसे कहता है ये सिर्फ एक बैग ही तो है, तुम्हें मेरे साथ आके इन गलीज लोगों की बात सुननी पड़ी, तो इसीलिए मैं इस तरह से तुमसे अपोलोजाइज करना चाहूंगा, प्लीज इसे ले लो। मिनहुई उसे कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं एक बैग को ले लूंगी। तभी शन दूसरा बैग भी उसे पकड़ा देता है एंड कहता है कि ये वाला बैग भी तुम्हारे लिए ही है। ये सुनकर मिनहुई शर्माने लगती है एंड वो कहती है कि ये तो तुम्हारी बहन के लिए था ना। शन उसे कहता है मुझे नहीं पता कि उसे ये पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि ये बैग तुम्हें जरूर पसंद आएगा, इसीलिए तुम ये ले लो। भले ही शन दिखावा कर रहा है ये चीज कहने का, क्योंकि वो अपनी बहन को ये बैग नहीं दे सकता। अगर वो अपनी बहन को ये महंगे बैग दे देगा तो उसकी बहन कहेगी नहीं कि हम तो गरीब हैं, तेरे पास इतना पैसा कैसे आ रहा है, और प्लस वो रिफंड भी नहीं ले पाएगा सिस्टम टास्क का, तो वो अपनी बहन को क्यों देगा ये। मिनहुई सोचती है कि एक बैग उसके लिए काफी है, लेकिन अगर वो पूरा सेट ले लेगी तो कहीं ये ना सोचने लगे लोग कि वो एक गोल्ड डिगर है। इसलिए वो शन को मना करती है कि वो इस चीज को नहीं ले सकती एंड वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। शन उसके दोनों हाथों को पकड़ता है एंड कहता है तुम इस चीज की चिंता मत करो, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, आगे हमारे पास बहुत समय है, तुम इसे एक्सेप्ट कर लो वरना मुझे बुरा फील होगा। अब जैसे ही मिनहुई उसे एक्सेप्ट कर लेती है, शन का टास्क कंप्लीट हो जाता है। इस टास्क ने 15 नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स को जनरेट किया, जिससे शन को ट्रिपल अमाउंट मिलेगा जितना उसने स्पेंड किया था। एडिशनली वो ट्रिपल अमाउंट कंबाइन होगा उस रिफंड एक्सपेंसेस के लिए जो कि उसने ऑपोजिट सेक्स पर स्पेंड किया था। तो इसीलिए जितना भी उसने स्पेंड किया उसका 6 गुना उसे अब मिलने वाला था। एंड इसीलिए अब शन को 7,86,000 युआन मिलते हैं इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। एंड अब उसका बैंक बैलेंस हो चुका था 7,86,356 युआन। कमाल करते हो पांडे जी, कमाल करते हो।